इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में। तो वाइकेरियस लायबिलिटी वो सिचुएशन है जिनमें एक पर्सन लायबल होता है दूसरे पर्सन के एक्ट की वजह से। तो कौन ऐसे लोग हैं जो वाइकेरियसली लायबल हो सकते हैं? तो प्रिंसिपल लायबल होता है उसके किसी एजेंट के एक्ट की वजह से, मास्टर लायबल होता है उसके किसी सर्वेंट के एक्ट की वजह से, एंड पार्टनर्स लायबल होते हैं उनके किसी दूसरे पार्टनर्स के एक्ट की वजह से, एंड कभी कभी तो स्टेट भी लायबल होते हैं उनके किसी एम्प्लॉय के एक्ट की वजह से। इस वाइकेरियस लायबिलिटी के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके बिना लायबिलिटी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बन सकती। जिनमें फर्स्ट ये कहता है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप होना चाहिए जैसा मैंने अभी पहले मेंशन किया, और सेकंड ये कहता है कि जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो रहा है वो इन रिलेशनशिप में से रिलेटेड होना चाहिए, और लास्ट ये कहता है कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर होना चाहिए, तभी वो पर्सन वाइकेरियसली लायबल हो सकता है। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। लाइक अगर कोई एजेंट रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए वो एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट भी कभी कभी लायबल हो जाती है उसके किसी एम्प्लॉय के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। तो इस स्टेट लायबिलिटी को बताते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सू कर भी सकती है और वो सू हो भी सकती है किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। और अगर ये चैनल आपको किसी तरह की भी मदद कर रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।